नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वीवर्स एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही बुद्ध धर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गौतम बुद्ध से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, चाहे धर्म चक्र परिवर्तन हो, महापरिनिर्वाण की घटना हो, ठीक है, कहाँ पे इनको ज्ञान मिला था, कौन सी नदी के तट पर ज्ञान मिला था, किस उम्र में इन्होंने संन्यास लिया था, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर 7 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे आपको, लेकिन इससे भी अधिक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? उनके माता पिता का नाम क्या था? उनके ध्यान गुरु कौन थे? उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था? और जीवन का अंत उनका कहाँ पर हुआ? और उस घटना को क्या कहा गया? शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को, जो कि हमारे गौतम बुद्ध से महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था, जो भी कहाँ पर है? कपिलवस्तु में, नेपाल में है। सो दोस्तों, जो बुद्ध का जन्म हुआ, तो आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया से बाहर मतलब नेपाल में हुआ था। अभी की फिलहाल की स्थिति जाए तो ये स्थान कहाँ पर है? नेपाल में है, 563 ईसा पूर्व में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ईसा पूर्व का मतलब बता देता हूँ। ईसा पूर्व का मतलब है कि 563 साल पहले, जो सदी हमारी चालू हुई, इसके 563 साल पहले उनका जन्म हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन दोस्तों, हम गौतम बुद्ध कब से कहने लगे वो आपको आगे बताऊंगा कि उनको गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है। लेकिन उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और गोत्र, जो गौतम थी उनकी क्या थी? गोत्र थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने दोस्तों, बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी के माता पिता का नाम आपको बताना है दोस्तों। सो उत्तर में यहाँ पर आएगा माया देवी एवं शुद्धोधन शाक्य। आपने पढ़ रखा होगा या आपको जानकारी होगी कि उनकी माता जी थी, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनके बाद उनका पालन पोषण किसने किया था? गौतमी प्रजापति, जिसे उनकी सौतेली माँ कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। सो गौतमी प्रजापति ने उनका क्या किया था? लालन पालन किया था, पालन पोषण उनका किया था। उनके माता जी का नाम क्या था? माया देवी। लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद उनका पालन पोषण क्या था? तो वो किया था गौतमी प्रजापति ने। बुद्ध के ध्यान गुरु कौन थे? सो गौतम बुद्ध के जो ध्यान गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। ये आपको याद रखना है। दो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो हमें बताना है कि कब हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि कहाँ हुई थी और उस घटना को क्या कहते हैं, वो भी आप जान लीजिए। सो उत्तर, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन ये बुद्ध कहलाए। देखिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। जगह कौन सी थी? तो उस जगह थी गया, जिसका नाम है बोध गया, बिहार में। और नदी थी उसके पास में, जहाँ का जो स्थान है वो निरंजन नदी के तट पर है। वृक्ष का नाम वट वृक्ष के नीचे हुई थी। सो दोस्तों, आपको याद रखना है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सो बोध गया में हुई थी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सो उन्होंने अपना प्रथम उद्देश्य ऋषिपत्नम सारनाथ में दिया था, और उस घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। उनके जीवन का अंत, दोस्तों, अब जीवन का अंत उनका 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। उस घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। उनके जब जीवन का अंत हुआ, जब उन्होंने अपनी देह त्यागी 483 ईसा पूर्व में, सो उस घटना को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। अब दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और जीवन का अंत वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। इसलिए हम वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कह के मनाते हैं। मतलब उनकी तीनों अवस्थाएं, जैसे जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और जीवन का अंत का हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। थैंक्स फ्रेंड्स।